प्यारे दोस्तों, आज के अपनी इस वीडियो में हम रीजनिंग के 11 महत्वपूर्ण प्रश्नों को बेहतरीन ट्रिक्स और फुल कॉन्सेप्ट के साथ सीखने वाले हैं। तो बस आप कॉपी और कलम के साथ बैठिएगा, वीडियो को पूरा अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। सब कुछ बेहतरीन तरीके से समझाने की जिम्मेदारी हमारी है। 11 सवाल नहीं सॉल्व करोगे प्यारे दोस्त, आप 11 चैप्टर को सॉल्व करना सीखोगे इसी एक प्रैक्टिस सेट से। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बेहतरीन तरीके से हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, जैसे हमारे सामने ये पहला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि 50 है, 65 है, 101 है, क्वेश्चन मार्क है। तो ये क्वेश्चन कहाँ का है सर? ये क्वेश्चन है नंबर एनालॉजी का। तो नंबर एनालॉजी को सॉल्व कैसे करते हैं कि 50 का जो रिलेशन 65 के साथ है, 101 का रिलेशन क्या होगा? मतलब सर कि 50 को जैसे हमने 65 बना के लिखा है, 101 को हम क्या बनाएंगे? तो हमारे बहुत सारे भाई होंगे जिनके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर 50 से हमें 65 बनाना है, तो 50 में अगर हम 15 को जोड़ दे रहे हैं तब हमारा 65 हो जाएगा। चलो, तो 101 में भी हम क्या करेंगे? 15 को जोड़ेंगे। जो इसके साथ क्रियाकलाप आप करोगे वही इसके साथ करोगे। तो इधर हमने 15 जोड़ा तो इधर भी 15 जोड़ेंगे। तो 101 में अगर आप 15 को जोड़ोगे तो 116 हो जाएगा। सर 116 का तो ऑप्शन में कहीं अता पता नहीं दिया गया है। तो अब हम क्या करेंगे, कैसे इस सवाल को सॉल्व करेंगे? तो मेरे भाई, आपको हम बार बार एक चीज बताते हैं कि आपको पता होनी चाहिए नंबर एनालॉजी की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपको नंबर एनालॉजी की प्रॉपर्टी नहीं पता रहेगी, नंबर एनालॉजी के सवालों को आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो आपको जल्दबाजी में थोड़ा सा ऐसे बता दे रहे हैं। इस पे एक डेडिकेशन हमने वीडियो बना दिया है डेडिकेटली, उसका लिंक आपको नीचे देंगे, आप इस क्लास के बाद देख लीजिएगा। जिंदगी में कभी भी आपका नंबर एनालॉजी का प्रश्न गलत नहीं होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखो, ये है 50। अगर हम 50 के आसपास कोई संख्या का वर्ग देखें तो क्या करेंगे? सर अगर 50 को हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, 7 49 प्लस 1 कर देंगे तो 50 हो जाएगा। अगर हम 65 को देख रहे हैं तो क्या करेंगे सर? 8 28 64 हो जा रहा है, प्लस 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 65 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर 101 को देखोगे तो आप क्या कर सकते हो? 10 का स्क्वायर कर दो, 10 दाम 100 प्लस 1 कर दो, कितना हो जाएगा? 101 हो जाएगा। तो लॉजिक कहाँ है सर? 7 था, उसके अगली आने वाली संख्या का स्क्वायर किया, 1 जोड़ के यहां पे लिख दिया, तो 10 है। 10 से अगली आने वाली संख्या क्या होती है? आपको कि सर 11 होता है, 11 का स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा? 121 हो जाएगा। सब में 1 जोड़ा है तो इसलिए हम इसमें भी 1 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 122 हो जाएगा। 122 ऑप्शन सी में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको सारी बातें सीखने को मिली होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक बढ़िया सवाल है, इसको जल्दबाजी में, इस क्वेश्चन का 99% बच्चे जल्दबाजी में गलत करेंगे। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो सही कर ले जाओगे, लेकिन अगर जल्दबाजी में देखोगे तो गलत कर दोगे। देखिए, कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। मतलब समय का जो रिलेशन घड़ी के साथ है वही थर्मामीटर का रिलेशन किसके साथ होगा? तो आप कहोगे सर घड़ी का रिलेशन हम समय से देखते हैं, तो समय के लिए हम, समय देखने के लिए, समय के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो आप कहोगे सर घड़ी का प्रयोग करते हैं। जैसे ही हमने थर्मामीटर देखा तुरंत हम किस पे चले जाएंगे? सर बुखार चेक करने के लिए हम तो थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं, और तुरंत ऑप्शन ए को टिक करोगे और वहीं पर आपका गलत हो जाएगा। तो मेरी बात आप ध्यान से समझिएगा, थर्मामीटर का जो प्रयोग किया जाता है वो बुखार मापने के लिए नहीं किया जाता है। थर्मामीटर का जो बेसिकली प्रयोग किया जाता है वो प्रयोग किया जाता है तापमान को मापने के लिए, टेम्परेचर को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, ना कि बुखार को मापने के लिए। आप कहोगे सर थर्मामीटर से ही तो बुखार मापते हैं, है ना? अगर यहीं पे होता डॉक्टरी थर्मामीटर, क्या होता? डॉक्टरी थर्मामीटर, तब उसका संबंध होता बुखार से, लेकिन यहाँ पे केवल थर्मामीटर लिखा है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन 3 होगा, ना कि ऑप्शन ए होगा। उम्मीद करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने सीखा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और अगला सवाल को बेहतरीन तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन है लेटर एनालॉजी का। कह क्या रहा है? उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। देखो, RAW, रा को उसने लिखा है वार, तो पूछ रहा है स्टार को क्या लिखा जाएगा? मतलब रा को जैसे उसने बनाया है वार, तो स्टार को क्या करके लिखा जाएगा? तो कैसे करना है? सिंपली देखो, जब भी लेटर का हमारे सामने सवाल आता है तो हमें तुरंत हमारा दिमाग उस पर हिट करता है कि सर R का 18 होता है, A का 1 होता है, W का 23 होता है।
तो इस पे आपको नहीं जाना है। उससे पहले मेरी बात याद रखिएगा, उससे पहले आपको ध्यान देना है, क्या वही लेटर हैं जो आगे पीछे करके लिखे गए हैं? क्या वही लेटर हैं जो आगे पीछे करके लिखे गए हैं? तो आप कहोगे हाँ सर, RAW है, WAR है, वही लेटर है। तो चलो, अब लेटर वही है तो हम देखते हैं कैसे इसको लिखा है। देखो, रा को उसने लिखा है वार। क्या लिखा है? वार लिखा है। तो कैसे लिखा? जो पीछे था उसको आगे कर दिया, जो आगे था उसको पीछे कर दिया, बीच वाले को बीच में कर दिया। ठीक है, तो चलो इसी प्रकार बनाते हैं। जो सबसे पीछे था उसको सबसे आगे कर दो, जो सबसे आगे है उसको सबसे पीछे कर दो। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? आर से ऑप्शन शुरू होना चाहिए, यस पे ऑप्शन समाप्त होना चाहिए। तो आर से एक ही ऑप्शन शुरू है, राइट्स, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसको करोगे तो ए इधर आ जाएगा और टी जाके यहां पीछे छिप जाएगा। ठीक है, तो राइट्स इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको सारी बातें सीखने को मिली होंगी। एक चीज हम जानना चाहते हैं मेरे भाई, आप सभी लोग एक बार ये कमेंट करके बता दीजिए कि आप सभी लोग किस जगह से हमारे वीडियोस को देख रहे हो। हमें ये जानना है कि हमारी वीडियोस जो है कहां कहां तक पहुंच रही है। ठीक है, आप ये कमेंट कर दीजिएगा। और ये एक बढ़िया सवाल है, आइए इसको बेहतरीन तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए, कह रहा है कि यदि निम्नलिखित समीकरण में गणितीय संकारक प्लस तथा भाग है ना, प्लस तथा डिवाइड जो है, जोड़ और भाग जो है परस्पर बदल दिए जाते हैं तथा 5 के स्थान पर 2 रखा जाता है, तो इस समीकरण का मान कितना होगा? इस सवाल को एक झटके में एक जगह आप सभी लोग गलती करोगे। क्या करोगे? देखो, उसने कहा है कि जहां प्लस है ना वहां पे आप डिवाइड कर दो, मतलब दोनों चिन्ह को आपस में बदल दो। जहां भाग होगा वहां पे जोड़ कर दो, जहां जोड़ है वहां पे भाग कर दो। और उसने ये बोला 5 के स्थान पर 2 रख दो। तो अब कुछ लोग सवाल को सॉल्व करेंगे, सर 5 के स्थान पर 2 रख देंगे, 5 के स्थान पर 2 रख देंगे, इसे सॉल्व करने लग जाओगे। गलत कर दोगे। क्यों गलत कर दोगे? क्योंकि यहां पर भी 5 है। ये नहीं बोला है उसने कि जहां पे 50 होगा वहां पे नहीं लिखना, 5 है ना, ये 5 एक अंक है, उसके स्थान पर भी आपको 2 रखना पड़ेगा। बस यही इतना लॉजिक था इस क्वेश्चन में। ठीक है, आइए अब आपको हम सवाल को सॉल्व करने का तरीका बताते हैं। देखो, कह रहा है 5 के स्थान पर 2 रखा जाता है, तो सर यहां 5 है, इसको हम 2 कर दे रहे हैं, माइनस कर दिए 11। देखो यहां प्लस है, प्लस को क्या बनाना है? भाग बनाना है, तो इसको हमने बना दिया भाग बना दिया, एक गुणे कर दिया। यहां 5 है, 5 को हमें क्या बनाना है सर? 2 बनाना है, तो 5 को हमने 2 बना दिया। देखो यहां पे भाग का निशान है, भाग को किस में बदलना है? प्लस में बदलना है, तो इसको हमने कर दिया प्लस, और इसको हमें बनाना है 20, क्योंकि 5 था, 5 को हमने 2 बना दिया। अब ये रूल हमें पता होना चाहिए। कुछ लोग जहां से पाएंगे इधर उधर जोड़ घटाओ गुणा भाग करके ला देंगे, आंसर आएगा या नहीं आएगा वो तो उनके ऊपर है, लेकिन आपको रूल पता होना चाहिए, बॉडमॉस का रूल। ठीक है, बॉडमॉस का रूल, बदमाश नहीं बोल रहे हैं, याद रखिएगा, है ना, बॉडमॉस का रूल बोल रहे हैं। पहले आपको कोष्ठक आपको कहीं दिखाई दे उसको सॉल्व करना है, कोष्ठक नहीं दिखा तो अगर आपको का कहीं शब्द लिखा मिल जाए तो उसे सॉल्व करना है, भाग डिवाइड को सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई को सॉल्व करना है, फिर एडिशन को सॉल्व करना है, लास्ट में सबसे सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करना है। लेकिन पहले किसे सॉल्व करना है? डिवाइड को, भाग को सॉल्व करना है। तो भाग तो यहां पे है, अगर आप 11 को 1 से भाग दोगे, ठीक है, तो कितना आएगा? 11 आएगा। तो चलो सर 2 माइनस हमने 11 कर दिया, ये चिन्ह हमारा खत्म हो गया। यहाँ पे बचा कितना? गुणे 2 और प्लस हमने कर दिया 20। अब उसके बाद क्या करना है? गुणा करना है। तो सर गुणा तो यहाँ है, तो 11 गुना कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा, माइनस 22 हो जाएगा। यहाँ पे 2 है और ये प्लस 20 है। अब हमें सॉल्व करना है कि इसको जोड़ना है। तो देखो यहाँ पर प्लस 20 है, ये प्लस 2 है, तो 20 2 कितना हो गया आपका? ये हो गया 22, ये प्लस 22, ये माइनस 22। अब ये 2 हट गया ना, प्लस 22 माइनस 22 क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा कट, और लास्ट में आपका बचेगा क्या? 0 बचेगा। तो 0 ऑप्शन बी में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। इस क्वेश्चन का सिर्फ इतना लॉजिक था कि उसने 5 को बोला है, तो जहां जहां 5 दिख रहा है सबको बदलना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक बढ़िया सवाल है, ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है लेकिन मैक्सिमम लोग इसे गलत कर देंगे। आइए आपको बताते हैं। देखिए क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का। तो मेरी आप एक बात याद रखिएगा और इसको जाके आप चैप्टर पे अप्लाई कीजिएगा, 110% आपका सवाल जो है सही होता नजर आएगा। देखो जब भी ब्लड रिलेशन का सवाल आए तो उसको आप अपने ऊपर लेकर सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। अपने ऊपर सर, अपने ऊपर हम कैसे ले सकते हैं? अरे ले सकते हो ना मेरे भाई। ये मान लो आप हो, अगर वो बोला कि पिता, तो आपका अगर पिता बोल दिया तो पिताजी तो आपसे एक पीढ़ी ऊपर के हैं, तो उनको हम ऊपर भेज दिए। ठीक है, आपके पिताजी यहाँ आ गए। उसने बोला आपके दादा, तो आपके दादा क्या होंगे सर? पिता के भी ऊपर होंगे। दादी हैं तो दादा के समकक्ष हैं क्योंकि उनकी पत्नी होंगी। आपकी मम्मी है वो पिता के समकक्ष होंगी क्योंकि आपके पिताजी की मम्मी है। ओ सॉरी डियर, आपके
पिताजी की पत्नी है। अगर आपकी पत्नी बोलेगा तो आपके समकक्ष हो जाएंगी, और अगर बोला आपका बेटा तो सर बेटा तो हमारा नीचे जाएगा, क्योंकि हमारे बाद ही तो हमारा बेटा आएगा। ठीक है, चलिए बेटे का बेटा मतलब आप दादा बनोगे कब, जब आपके बेटे का बेटा होगा। और कुछ बात और ध्यान रखिएगा कि अगर मेल आ रहा है, मेल आ रहा है तो उसे हम प्लस साइन से दर्शा देंगे, फीमेल आ रहा है तो उसे माइनस साइन से दर्शा देंगे। बस इतनी बात आपको पता होनी चाहिए, उसके बाद आपका सवाल जो है सॉल्व हो जाएगा। चलो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखो कह रहा है कि ए और बी भाई हैं, मतलब ए और बी दोनों क्या है, भाई हैं। तो ए हो गया आपका और बी हो गया, ये प्लस, क्योंकि क्या है, दोनों भाई हैं। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, भाई हैं। इसको हम ऐसे बना दे रहे हैं कि ये दोनों क्या है, भाई हैं। सी और डी बहनें हैं, अभी हमें नहीं मिला, आगे बढ़ जाओ। कह रहा है कि ए का बेटा डी है, ए का बेटा, देखो आप हो, आपका बेटे की बात कर रहा है तो सर उसो हमसे नीचे जाएगा, ये फायदा होगा आपका ग्राफ बनाने का। ठीक है, ए का बेटा डी का भाई है, तो देखो ये ए का बेटा जो है, ये बेटा जो है ए का, ये क्या है, डी का भाई है। तो भाई है तो इसके समकक्ष रहेगा, डी का ये भाई है, कौन, ये जो यहाँ पे कोई व्यक्ति रहा होगा वो डी का भाई है। अब देखो सी और डी बहनें हैं, ये माइनस, ये दोनों क्या है, सी और डी क्या है, बहन है। तो वो बोल रहा है बताइए बी का सी से रिश्ता क्या है। ये जो बी है ना, ये सी का क्या लगेगा, बी जो है सी का क्या लगेगा। तो क्या लगेगा, ये देखो आप, ये आप हो, ये आपकी दोनों बहनें हैं, ये आपके पिताजी हैं, और ये आपके पिताजी के भाई हैं। तो आपके पिताजी के भाई आपके क्या लगेंगे, तो आप कहोगे सर चाचा ही तो लगेंगे। क्या लगेंगे, चाचा लगेंगे, अंकल लगेंगे। तो चाचा तो ऑप्शन डी में है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने सीखा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, कई लोग गलत कर सकते हैं। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से मेल नहीं खाता है। मेल नहीं खाता है, कोट है, शर्ट है, जैकेट है, स्वेटर है, मतलब इनमें सबसे अलग कौन है। तो सर अलग कैसे करेंगे, कोट भी पहना जाता है, शर्ट भी पहना जाता है, जैकेट भी पहना जाता है, स्वेटर भी पहना जाता है, ये सब तो कपड़े ही तो हैं, वस्त्र के ही अंतर्गत तो आते हैं। तो इसको हम अलग कैसे करेंगे। तो आप ध्यान से देखो, ये जो स्वेटर है, ये जो जैकेट है, ये कब पहना जाता है। तो आप कहोगे सर ये तो सर्दियों में हम पहनते हैं। कोट कब पहना जाता है, तो आप कहोगे बेसिकली जो है कोट मोटा होता है, इसलिए इसको भी हम सर्दी से बचने के लिए सर्दियों में प्रयोग करते हैं। लेकिन ये जो शर्ट है ना, ये शर्ट जो है हर मौसम में पहना जाता है। आप गर्मी में स्वेटर थोड़ी पहन के टहलोगे, जैकेट थोड़ी पहन के टहलोगे, कोट थोड़ी पहन के टहलोगे। ये कोट मत लेना जो ब्लेजर वाला होता है, ठीक है। हाँ, तो शर्ट इसमें क्या हो जाएगा, सबसे अलग हो जाएगा। और दूसरे आप लॉजिक से बैठाना चाहो तो ये बैठा सकते हो कि स्वेटर हो गया, जैकेट हो गया और कोट हो गया, इनको हम कभी कभार पहनते हैं। क्या करते हैं, कभी कभार पहनते हैं। लेकिन शर्ट जो होता है ये फॉर्मल होता है, ये हमेशा पहना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा शर्ट, और शर्ट ऑप्शन बी में है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, इसको कई बच्चे गलत कर देंगे, बस फ्लो में गलत करोगे, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो सही हो जाएगा, लेकिन जल्दबाजी में ऐसा क्वेश्चन आपसे गलत हो जाएगा। देखिए कह रहा है कि उस अक्षर का चयन करें जो समूह से संबंधित नहीं है, मतलब इन चारों में सबसे अलग कौन सा है। तो हमारे बहुत सारे भाई ये सोचेंगे कि सर अगर हमें पी को लिखना है, पी को अगर हमें लिखना है तो पी को तो हम एक बार रखेंगे, दो बार में पी बना। ई को बनाएंगे तो सर ई तो 3 बार में बन रहा है, आई जो है ये भी 3 बार में बन रहा है, लेकिन ओ तो एक ही बार में बन रहा है। ओ अलग है तो ये ओ को ही ऑप्शन में ढूंढेंगे और टिक मार देंगे। नहीं मेरे भाई, जब भी आपके सामने ये लेटर वाला विषम आपको चुनना है तो मेरी एक बात आप ध्यान से समझ लीजिएगा। देखो आपको पता होना चाहिए वावेल और कॉन्सोनेंट, स्वर और व्यंजन पता होना चाहिए। तो इंग्लिश लेटर में जो है, इंग्लिश वर्णमाला में जो है कितने स्वर होते हैं, आप कहोगे 5, कौन कौन से, ए हो गया, ई हो गया, आई हो गया, ओ हो गया, यू हो गया। ठीक है, बाकी सारे जितने लेटर बचे वो आपके क्या हो जाएंगे, कॉन्सोनेंट हो जाएंगे, व्यंजन हो जाएंगे। तो सर यहाँ पे ई आई ओ दिया है, ई दिया है, आई दिया है, ओ दिया है, ये पी जो है ये तो इसमें नहीं मिल रहा, हमारा स्वर नहीं है, तो ये हमारा पी क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कॉन्सोनेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंट हो जाएगा, व्यंजन हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ऑप्शन में फिलहाल ऐसा नहीं दिया गया है, ये क्वेश्चन ऐसे था कि इस वाले को आप ए मान लो, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी, इसको मान लो डी। तो ऑप्शन ए जो है अलग है, और ऑप्शन ए जो है किस विकल्प में है, देखो जल्दबाजी में पहला ऑप्शन मत टिक करना। ए जो है किस ऑप्शन में दिया गया है, ये दिया गया है ऑप्शन बी में, इसलिए इसका ऑप्शन बी राइट होगा, ना कि ए राइट होगा। ये क्वेश्चन है रेलवे का, और रेलवे में ऐसे ही ऑप्शन बदल के आपको भ्रमित कराएगा, क्वेश्चन लगाने के बावजूद भी आप गलती कर दोगे। तो जल्दबाजी में बिल्कुल ऑप्शन पे मत टिक कीजिएगा, ध्यानपूर्वक उसको जरूर एक बार चेक करने का प्रयास कीजिएगा। ये है नंबर सीरीज का क्वेश्चन।
देखो नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन आप कह लो। ये ऐसा क्वेश्चन है मेरे भाई कि जिसको हमारी बात याद होगी बस 2 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर दे देगा। चलो बताते हैं आपको बात। हमने क्या कहा है, 1 है, 9 है, 25 है, 49 है, क्वेश्चन मार्क 121 है। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या ज्ञात करनी है। तो कैसे निकाला जाएगा, हमने क्या बताया, कभी भी आपके सामने ऐसी संख्या दी जाए जिसका आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, क्यूब रूट निकाल सकते हो, सबसे पहले उसको हाईलाइट कर लो। अगर हम सर 9 को लिखना चाहें तो इसे हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। 5 को लिखना 25 को लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। 49 को लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर। 11 को 121 को लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 11 का स्क्वायर। अगर 1 को लिखना चाहे तो सर 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। लॉजिक कहाँ मिल रहा है, देखो 1 का स्क्वायर किया, 3 का स्क्वायर किया, 5 का स्क्वायर किया, 7 का स्क्वायर किया। एक एक अंक छोड़ दे रहा है ना, तो 7 के बाद 8 आएगा, उसे नहीं लिखना, तो हमें लिखना कितना है 9। 9 का स्क्वायर करना है, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 नाम 81 हो जाएगा। 81 ऑप्शन बी में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक बढ़िया सवाल सेलोलिज्म का, आपको बेहतरीन तरीके से सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा मेरे भाई, तो आप बिल्कुल भी जल्दबाजी मत कीजिएगा, इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा। इसी एक सवाल से आपको चैप्टर सॉल्व करना बताऊंगा, आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, जाके चैप्टर को सॉल्व कीजिएगा, आपसे सवाल बनेगा। देखो कह रहा है कि दिए गए कथन और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें और यह चयन करें कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन का अनुसरण करता है। देखो तो चलो हम बनाते हैं, क्योंकि रेगुलर हम क्लास में बताते रहते हैं, तो आज इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो कह रहा है कि कुछ ऊतक कमजोर हैं। देखो कुछ का संबंध है, मतलब ये कुछ ऊतक जो हैं ये क्या है, कमजोर हैं। तो ये वाले इतने जो ऊतक हैं ये क्या है, कमजोर हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि कुछ कमजोर हड्डियां हैं, तो ये कमजोर है, इसमें से कुछ जो कमजोर हैं वो क्या है, हड्डियां हैं। ये इतना क्या है, हड्डियां हैं। अब आपको निष्कर्ष देखना है क्या सही है क्या गलत है। देखो कह रहा है कि कुछ कमजोर ऊतक हैं। मेरी एक बात याद रखना, अगर गोले का टचिंग हो रहा है ना, मिलिंग टच हो रहा है तो वो सही होगा, टच नहीं हो रहा है तो गलत होगा। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। देखो कुछ कमजोर ऊतक हैं, सर कमजोर तो यहाँ है, ऊतक यहाँ है, दोनों गोला मिला, हाँ सर ये टचिंग हो रहा है, तो पहला निष्कर्ष जो है वो तो सही हो जाएगा। देखो कह रहा है कि कुछ हड्डियां ऊतक हैं, सर हड्डी तो यहाँ है, ऊतक यहाँ है, गोला तो नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो आप उसको सीधा सा कट कर देना। ये किस केस में हो सकता हो सही हो, जब वहां पे वो संभावना दर्शाएगा। तो पहला हमारा अनुसरण सही कर रहा है, केवल एक, क्या कर रहा है, केवल एक अनुसरण सही कर रहा है, तो केवल एक ऑप्शन थर्ड में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे के जितने भी क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो आपने यहां तक वीडियो को देखा है तो आप वीडियो को अब बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन है लुप्त संख्या, मिसिंग नंबर का है। फाइंड द मिसिंग नंबर, आपको इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या क्या होगी आपको ज्ञात करना है। तो एक सवाल बता रहे हैं, आप मेरी बात को अपने जहन में बिठा लीजिएगा मेरे भाई। देखिए क्या बात है सर, कि जब भी आपको सर्कल में, गोले में आपको मिसिंग नंबर ज्ञात करना हो तो इसको 2 तरीके से सॉल्व करते हैं। एक तो हम ऐसे जो है राउंड मेथड से चल लेंगे, ठीक है, तब सॉल्व कर लेंगे, और अगर ऐसे नहीं आया तो हम क्या करेंगे सर, सर्कल क्या करेंगे, क्रॉस मेथड लगा देंगे सॉल्व करने के लिए। तो चलो सर अगर हम क्रॉस मेथड लगाते हैं तो क्या करेंगे, 9 से अगर हमें 22 बनाना है तो कैसे बनाएंगे सर, 9 को कर दो 2 से गुणा, तो 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, और उसमें 4 जोड़ दोगे तो हो जाएगा आपका 22। तो 13 को भी कर दो 2 से गुणा, 13 दूना कितना हो जाएगा 26, और उसमें 4 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 30 जैसा तो कहीं ऑप्शन में नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे सर, अब यहीं पर आपको करना है, आप राउंड मेथड से चल लो। राउंड मेथड मतलब क्या सर, डिफरेंस लेकर चेक कर लो। देखो अगर हमें 9 से 13 बनाना पड़ जाए तो हम कैसे बनाएंगे सर, 9 में अगर हम 4 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 13। 13 से अगर हमें 22 बनाना पड़ जाए तो 22 कैसे बनेगा सर, 13 में 9 जोड़ देंगे तो 13 9 22 हो जाएगा। आगे हम कितना जोड़े, हमें तो कोई लॉजिक नहीं मिल रहा है। तो लॉजिक है ना मेरे भाई, मेरी बात आप याद करो, हमने क्या बताया, जब कोई भी ऐसी संख्या दिखे जिसका आप स्क्वायर कर सकते हो, क्यूब कर सकते हो, उसे तुरंत लिख लो। 4 को अगर हम लिखना चाहें तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 9 को अगर हम लिखना चाहें तो 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो सर 2 का स्क्वायर किया था, 3 का स्क्वायर किया था, आगे क्या होगा, लॉजिक मिल गया ना, 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। अब 16 मत ढूंढने लग जाना कि सर 16 तो हमें मिल ही नहीं रहा है। देखो 9 से अगर हमें 13 बनाना था तो हमने क्या किया था, 4 जोड़ा था, 13 से 22 बनाना था तो 9 जोड़ा था, तो 22 से क्या करना है, ये देखो जो जिसका आपने स्क्वायर कर दिया है, 22 में हमें 16 जोड़ना है, तो 22 में जैसे ही हम 16 जोड़ेंगे हो जाएगा हमारा 38, 38 हो जाएगा, और 38 ऑप्शन ए में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको सारी बातें सीखने को मिली होंगी।
आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है डियर फ्रेंड्स कि आप सभी लोगों ने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने अन्य सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए जिनको भी रीजनिंग में दिक्कत होती है, क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसा कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है प्यारे दोस्त कि जो कंटेंट लोग आपको पेड क्लास में देते हैं, पैसे लेकर देते हैं, वो पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलता है। और आप सभी लोग कमेंट करके एक बार जरूर बता दीजिएगा कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। ठीक है, रीजनिंग के कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आपको नहीं समझ आता, आप कमेंट कर दीजिएगा, दूसरे दिन आपका डाउट पूरा क्लियर कर दिया जाएगा उस टॉपिक को लेकर। ठीक है, देखिए कह रहा है कि सही वेन आरेख का चयन कीजिए। तो मेरी बात याद रखिएगा, जब भी वेन आरेख का प्रश्न आए तो इसको आपको ऑप्शन से सॉल्व नहीं करना है। ऑप्शन से नहीं सॉल्व करना है तो सर जो मेथड हम बता रहे हैं उससे कीजिएगा, कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखो, बहन है, माता है, महिला है, इसमें आपको ग्राफ बनाना है। तो ऐसे आप बनाओ, क्या सर सारी महिला, दुनिया की जितनी महिला हैं, सॉरी डियर क्या बोला हमने, दुनिया की जितनी बहन हैं वो सब माता होती हैं? तो आप कहोगे सर दुनिया की जितनी बहन है वो सब माता होती हैं। आप कहोगे नहीं सर, क्यों नहीं? क्योंकि माता बनने के लिए बहन का जो है माँ बनना जरूरी है, क्योंकि जब तक बहन की शादी नहीं होगी, उसके बाल बच्चे नहीं होंगे, तब तक वो माँ नहीं बन सकती। अब बताओ कि दुनिया की जितनी माता हैं वो सब महिला होती हैं? तो आप कहोगे हाँ सर, सारी माताएं जो है वो महिला के अंतर्गत ही तो आती हैं। क्या सारी महिला जो है माता होती हैं? तो आप कहोगे नहीं सर, सारी महिला माँ हो, मान लो कुछ महिला की शादी नहीं हुई है और उसके बच्चे नहीं है तो वो माँ तो नहीं हो सकती, लेकिन कुछ महिला माता हो सकती हैं। देखो, सारी माता जो होती हैं वो बहन हो सकती हैं। तो आप कहोगे सर मान लो कोई माता ऐसी है वो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी है, तो वो तो किसी की बहन नहीं होगी, मतलब सारी माता जो होती है बहन नहीं हो सकती। अब देखो, सारी महिला जो है वो बहन होती हैं। आप कहोगे सर सारी महिला बहन है, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन सारी बहन और सारी माता वो सब क्या होती है, महिला के अंतर्गत ही तो आती हैं। आपकी बहन है, आपकी माँ है, वो सब क्या है, महिला के अंतर्गत आती हैं। तो महिला के अंतर्गत ही हमारी बहन और माता आती हैं। ना तो सारी बहन माता होती हैं, ना तो सारी माता बहन होती हैं, लेकिन कुछ का संबंध दोनों में आ जाएगा। तो ऐसा ग्राफ आपको ऑप्शन डी में दिख रहा है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको पूरा सेशन समझ में आया होगा। यदि आपको सारी बातें समझ में आई हैं और यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी है। डेली की रात 8:45 पर यह क्लास चलती है। आप जहां कहीं पर भी रहा कीजिए, 8:45 पर आप आके जुड़ जाया कीजिए। और नंबर एनालॉजी का चैप्टर का हम आपको इसमें लिंक देंगे। इस तरीके से हमने पढ़ाया है प्यारे दोस्त कि आपको कभी भी किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी। तो ठीक है प्यारे दोस्त, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।